सो हाय। तो आज से नीट को 307 डेज बचे हैं। तो आज से एक वीक पहले मैंने डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ की ये सीरीज़ बनानी शुरू की थी एंड तभी मैंने सोचा था कि मैं छोड़ूंगी नहीं। भले ही जितनी भी प्रॉब्लम आएगी या भले ही रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, ना पढ़ना और ना अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना। मैंने सोच लिया था कि मैं हर वो चीज़ करूंगी जो मैं इस साल करना चाहती हूँ एंड मैं हर वो दिन याद रखना चाहती थी जो मैंने इस साल किया है। एंड मैंने सोचा था कि मुझे पढ़ना है अब इस साल एंड अपना फुल देना है, भले ही रिजल्ट अच्छा आए या ना आए, मैं अपना 100% एक बार देकर देखूंगी। एंड मुझे याद रखना था कि मैंने कितना किया है, कितनी मेहनत की है, किस किस हाल में, किस किस दिन मैं कैसे कैसे पढ़ी हूँ एंड कैसा मेरा दिन गया है। मुझे हर चीज़ याद रखनी थी, इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ ये शुरू की है। वैसे तो मुझे एक साल पहले शुरू करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं पिछले साल शुरू करती तो जितना मैं बीमार पड़ी थी, जिस हाल से मैं बीती थी पिछले साल, एंड तब मैंने सोचा कि मैं करूंगी मेहनत, क्या पता कब क्या हो जाए, वो हो जाए जो मैंने कभी ना सोचा हो। जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रही थी, एक साल मैंने हॉस्टल में ऐसे काटा है बीमार पड़ पड़ के एंड पढ़ने की इतनी कोशिश करने के बाद भी ना पढ़ पा के, एंड जितना भी मैंने एक साल झेला है, मैंने सोचा मे भी वो मेहनत कहीं और मिल जाए मुझे। पर अब मुझे लगता है कि अगर ना भी मिले तो भी मुझे फिर दुख नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। एंड अगर नहीं भी मिला तो भी फिर भी मुझे अपना एक बार 100% पूरा देना था एंड मैं दूंगी अपना 100%। मैंने इस वक्त किसी से भी उम्मीद नहीं रखी है, ना यूट्यूब से, ना अपनी पढ़ाई से, ना गॉड से। मैं बस अपना काम करूंगी बिना ये सोचे कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, दैट्स इट। एंड वैसे भी मैंने इस हफ्ते जो किया है ना भाई, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं कभी भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए। जब से मैं हॉस्टल आई हूँ तब से सिर्फ कल की रात ऐसी थी जब मैं 7 से 8 घंटे सो पाई, वरना मैं जब से आई हूँ 5-6 दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। मैं 3 घंटे 4 घंटे ही सो रही थी एंड मैं पूरे दिन 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे लगातार पढ़ रही थी। एंड ये जो एक हफ्ते मैंने पढ़ा है ना, एंड ये जो एक हफ्ते मैंने दिया है खुद को, पढ़ाई को, एकदम ऐसा जैसे मैंने खुद की एक सोच बदल दी हो, ऐसा फील हो रहा है मुझे इस वक्त। मुझको लगने लगा था कि मुझसे ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सो नहीं रही थी, मैं दिन भर पढ़ रही थी एंड मैं बहुत थक गई थी। पर ये जो एक हफ्ते मैंने वीडियो बनाई है, 12 घंटे 13 घंटे लगातार पढ़ी हूँ, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस का ग्राफ ऐसे करके बढ़ा है ना, मेरा मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना अच्छा कमेंट करने के लिए एंड ये दिखाने के लिए इंसानियत है अभी भी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है बट इट्स ओके, इग्नोर करेंगे हम उन्हें, बट थैंक यू सो मच आप लोगों का। एंड आई होप कि आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ें। एंड एक बात बताऊँ, लोग बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट होना है या आपको वो चीज़ अपनी आदत बनानी है तो आप उस पर 21 दिन काम करिए। मैं बोलती हूँ आप अपना मन लगा के उस पर सिर्फ एक हफ्ते काम करिए। वो चीज़ आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी, इतना मोटिवेशन देगी ना, कि फिर आप उससे पीछे हटेंगे ना तो आपको डिमोटिवेशन फील होना शुरू हो जाएगा। अब इस वक्त आज के दिन पे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ एंड मैं इतना लग गई हूँ ना पढ़ाई से कि मुझे अब अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो मुझे डिमोटिवेशन फील होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि एक बहुत ह्यूज पार्ट मेरी लाइफ से अब अलग है, क्योंकि अब मेरा मन लगने लगा है। अब मेरा मन करता है कि मैं पढूं, मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूँ, मैं वो चीज़ें जानूँ। एक हफ्ते में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे अंदर एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी अभी बची है। अभी तो मैं आई थिंक अभी भी मैं 0 पर ही हूँ, क्योंकि अभी भी मैं बैकलॉग ही पूरा कर रही हूँ। जब तक मैं टेस्ट ना देने लगूँ एंड मेरा टेस्ट का एनालिसिस अच्छा ना होने लगे, क्योंकि पिछले साल का जब मैं टेस्ट दूंगी उस वक्त मैं बताऊंगी कि पिछले साल का मेरा टेस्ट कैसे जाते थे। बट अभी बहुत इम्प्रूवमेंट बची है, बट एटलीस्ट आई थिंक कि मैं एक कदम आगे आ चुकी हूँ अपनी प्रिपरेशन में। जिस दिन मैं घर से आई थी उस दिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे अब करना है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ, अब मैं दोबारा आ गई हूँ एंड मुझे अब करना है। तो अगर मैं आ गई हूँ एंड मुझे करना है तो फिर मैंने उसी वक्त से शुरू किया है। एंड मैं ये जो पढ़ी हूँ ना एक हफ्ता, इसकी वजह से अब मुझे मज़ा आने लगा है, लेजेंड। अब मुझे मज़ा आ रहा है। बायो में तो सच में स्ट्रक्चरल वाला चैप्टर जिसका सिर्फ नाम पढ़ के
मैं वो चैप्टर बंद कर देती थी एंड वो चैप्टर मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर मैंने पढ़ लिया। तो आप समझ सकते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी यार, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ, बट नज़र लग जाएगी। पर ओके, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड आज का दिन कैसा गया उस पर बात कर लेते हैं। तो कल रात में तो मुझे मस्त नींद आई एंड फिर उसके बाद मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई थी। फिर मैं अपना फ्रेश हुई एंड आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया अपने लिए क्योंकि मेरा मन नहीं था। एंड मैं 7 बजे कुछ चली गई लाइब्रेरी एंड फिर मैं वहाँ पे पढ़ना शुरू करी एंड मैंने जूलॉजी शुरू किया। जूलॉजी का 10 लेक्चर मैंने कल कर लिया था, बाकी मेरा 6 लेक्चर बचा था एंड उस चैप्टर में टोटल 16 लेक्चर्स हैं। तो मैं वो 6 लेक्चर लगाने लगी एंड आखिरी के 6 लेक्चर्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों में से भी किसी ने पढ़ा है स्ट्रक्चरल वाला चैप्टर समाप्ति मैम से, तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि लास्ट के चैप्टर्स ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में मैं अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो मैं कर ले रही थी नोट्स के साथ, बट आज 2 घंटे का लेक्चर मैं 3 घंटे में कर रही हूँ नोट्स के साथ, उसमें भी मेरी नोट्स छूटी जा रही थी। तो पता नहीं, मुझे एंड का बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, ऊपर से मेरा ऐसा ऊपर से जा रहा था तो मुझे बार बार पीछे करना पड़ रहा था समझने के लिए। एंड अभी भी आई थिंक मेरे काफ़ी टॉपिक्स वीक हैं स्ट्रक्चरल वाले चैप्टर में। मैंने उसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी देख ली है फिर भी, पर इट्स ओके, पहली बार पढ़ रही हूँ तो शायद इसलिए उसको ज़्यादा रिवीजन और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसको मैं ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लूँगी। बट फिर भी मैंने पढ़ा एंड 4 लेक्चर्स मैंने प्रॉपर लेक्चर करे एंड नोट्स करे। फिर 1 बजे से मेरी क्लास शुरू थी, आज फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास थी, तो 1:30 बजे से क्लास शुरू थी एंड मैं 1:20 पे कुछ चली गई थी एंड मैं फिर क्लास से खाली हुई 5 बजे एंड फिर आते वक्त बारिश हो रही थी रास्ते में, जो लोग लखनऊ से उन्हें मालूम होगा। तो बारिश की वजह से मैं 5:30 बजे तक आई लाइब्रेरी एंड फिर मैं बारिश की वजह से बहुत भीग गई थी, इसलिए फिर मैं लाइब्रेरी नहीं रुकी, मैं अपना सामान पैक करी और रूम पर आ गई। तो मैंने फिज़िक्स की क्लास करी और फिर जब मैं रूम पे आ गई तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, मतलब रूम पे आने के बाद मुझसे नहीं पढ़ाई हो पाती है सच में, इसीलिए मैं पूरे टाइम लाइब्रेरी रहती हूँ। मैं रूम पे भले ही अकेले भी रह रही हूँ फिर भी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे ऐसा होता है ना कि मैं रूम पे आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे एक भार मेरे ऊपर हो गया एंड मेरा सर्वर बिल्कुल भारी हो जाता है एंड मुझको एंग्जाइटी होने लगती है एंड मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रूम पे नहीं ज़्यादा देर रहना चाहती। तो फिर भी मैं भीग गई थी तो मैं आ गई रूम पे 6 बजे एंड 6:30 बजे मैं कुछ लेक्चर लेके बैठी, पर मेरा नोट्स बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सिर्फ बाकी के बचे 2 लेक्चर और देखे एंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बट कल मैं नोट्स कंप्लीट कर लूँ उस 2 लेक्चर की, तो फिर मैं आप लोगों को नोट्स दिखा दूंगी कि कैसी मेरी नोट्स बनी है। एंड मैं नोट्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं सिर्फ बता रही हूँ। वो कहते हैं ना कि आप जो बता रहे हैं आप वो दिखाइए भी, तो इस वक्त मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, इसलिए मैं जो बता रही हूँ वो चीज़ें मैं दिखाना चाह रही हूँ। मैंने सेल वाला चैप्टर दिखाया है, तो स्ट्रक्चर वाला चैप्टर की कल नोट्स कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। एंड अभी बज रहे हैं 8:20 एंड मेरा लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है एंड बस अब मैं अपना खाना वाना खाऊंगी, अपना इधर उधर चिल मारूंगी। और आज के लिए इतना ही, मैं आज और नहीं पढ़ना चाहती। कल मेरी क्लास है और उसका मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो उसकी भी मुझे टेंशन नहीं है। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।